मित्रों नमस्कार। इस वक्त मैं हूं इंदौर में श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी के यहाँ पर। आप एक विशद कलाविद हैं। आपने भित्ति चित्रों की, आपने लघु चित्रों की, आपने हमारे यहाँ के अलग अलग अंचलों की जो चित्र शैलियाँ हैं उनके ऊपर विस्तृत कार्य किया है। तो हमें हमारे आचार्य श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी वृंदावन से बार बार ये कहा करते थे कि हम उनके पास जाएं और अपने आप को समृद्ध करें। तो आज ये अवसर हो पाया और हमने उपाध्याय जी से उनके समस्त कार्यों के विषय में, उनके ललित निबंधों के विषय में बहुत सारी बातें जाननी चाहिए। और उन्होंने उसके साथ में हमारे भारतीय चित्रकला कहें, लघु चित्रकला कहें या भित्ति चित्रों की एक पूरी परंपरा कहें, उसके बारे में जानकारी हमें दी। देखिए, ये लेखन और चित्रांकन की परंपरा का अध्ययन मेरे लिए कोई पृथक पृथक विषय नहीं रहे। आरंभ से ही जब से मेरा जन्म हुआ तो मेरे दादाजी थे पंडित श्यामलाल उपाध्याय श्याम, वो भी एक अंतरानुशासन के व्यक्ति थे। वो हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेज़ी के तो निष्णात विद्वान थे ही, बड़े अच्छे कवि भी थे और बड़े अच्छे कलाकार भी थे। तो वो संस्कारगत रूप से फिर मुझे ये वातावरण वहाँ अपने बचपन से मेरे गांव में हरदा में मिला, जो पावन माँ नर्मदा के तट के ऊपर अवस्थित है। आसपास कला की दुनिया थी। मेरे जो शिक्षक थे वो भी कलाकार थे। अवसर मिला जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉक्टर वाकणकर जो थे, जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की, वो आया करते थे। उनके साथ वहाँ नेमावर और जो जगह है वहाँ आसपास जाना आना होता था। फिर जब मैं पढ़ने के लिए गया सेफिया कॉलेज में भोपाल में, तो यूँ तो मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। 10वीं कक्षा के बाद मैं अंग्रेज़ी साहित्य का विद्यार्थी रहा। लेकिन बीए फिर मैंने जो किया स्नातक और बाद में एमए किया स्नातकोत्तर में, तो तब मैं वो इतिहास विषय से किया। और मुझको जो गुरु पढ़ाते थे प्रोफेसर एस.एच. जाफरी, वो चूँकि मुग़ल चित्रकला के बड़े अच्छे पारखी भी थे और संग्राहक भी थे, उसके बारे में जानते भी थे। तो उनके साथ रहते हुए मुझको भारतीय लघु चित्रों के अध्ययन की ओर मैं प्रवृत्त हुआ। और फिर घूमना हुआ, अजंता हुआ, जाना हुआ, बाग जाना हुआ। बाग तो यहाँ इंदौर के पास ही है, कई बार गया। तो वो वातावरण जो है वो मेरे लिए एक चित्रांकन का परिदृश्य मेरी आंखों के सामने सदैव विद्यमान रहा। और साहित्य के संस्कार तो चूँकि बचपन से ही मुझको मिले थे, वो भी पल्लवित होते गए। और बाद में एक लंबा, मतलब लगभग 2 दशकों का सानिध्य मेरा श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास जी मिश्र के साथ रहा, जो कहना चाहिए मेरे परिवार के एक मुखियाई की भांति थे। तो वो भी एक अंतरानुशासन के व्यक्ति थे। कला और साहित्य इन दोनों को जोड़कर देखने वाले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत उन्हें मिली थी, तो उसके कारण जो है वो उन्होंने जो ललित निबंध लिखे उनके अंदर कला मुख्य रूप से उपस्थिति थी। तो वो उनके सानिध्य में रहते हुए मेरी जो रुचि कला और साहित्य को लेकर के थी वो निरंतर विकसित होती गई। और उसी के कारण मेरे जो ललित निबंध हैं उनके अंदर आपको कलात्मक परिवेश उपस्थित मिलेगा। और फिर मेरी भारतीय लघु चित्रांकन की परंपरा के ऊपर जो विशेष काम मैंने किया है, विभिन्न लघु चित्र शैलियों के संबंध में, सचित्र ग्रंथों के संबंध में, और विशेष रूप से फिर बाद में अभी भित्ति चित्रों के दस्तावेजीकरण के संबंध में, उसमें इन दोनों की उपस्थिति जो है वो मिलेगी। देखिए, भित्ति चित्र जो हैं उनकी ओर हमारे ध्यान बहुत कम गया है। भित्ति चित्रों की परंपरा भारतवर्ष के अंदर साक्ष्य रूप में यदि आप देखें तो वो अजंता से मिलती है। अजंता से लेकर के अजंता की परंपरा जो है भित्ति चित्रांकन की, वो परंपरा शुंग काल से 2री शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होकर 6वीं शताब्दी वाकाटक काल तक चलती है। और देखिए वो परंपरा कितनी समृद्ध थी। उस भित्ति चित्र की समृद्ध परंपरा को देखकर
और श्रद्धेय स्वर्गीय पुण्य श्लोक राय कृष्णदास जी से जब मेरा एक बार अपने यौवन में काल के समय संवाद हुआ, उनके पुत्र से, तो फिर निरंतर राय आनंद कृष्ण जी से मेरी बात होती रही। तो उसमें हमारे यहाँ का पूरा लोक है, उसमें हमारे यहाँ के पूरे लोक की गतिविधि है। भिक्षु, ब्राह्मण, सैनिक, राज परिवार, कंचुक, प्रतिहार, उसके बाद उसके अंदर आपको सारे के सारे भाव देखने के लिए मिलेंगे। प्रेम, लज्जा, हर्ष, हास्य, शोक, भय, और हमारे यहाँ प्रतिकार, फिर तरह तरह के वहाँ विदेशी आपको दिखाई देंगे, परिव्राजक दिखाई देंगे। उस लोक के अंदर ऐसा कोई उपादान नहीं है हमारे यहाँ का जो वहाँ दिखाई आपको न दे। जैसा मैंने आपको बताया कि भिक्षुक से लेके राज परिवार तक वहाँ चित्रित है, और फिर क्रूर वधिक भी वहाँ चित्रित है, शांत तपस्वी भी वहाँ चित्रित है, एक लज्जारत नवयौवना भी वहाँ चित्रित है, और बुद्ध और यशोधरा भी वहाँ चित्रित है। वहाँ जो है राहुल और यशोधरा का वहाँ अंकन तो बेजोड़ अंकन है, जिसमें यशोधरा जो है वो राहुल को बुद्ध आते हैं तो उनके समक्ष प्रस्तुत कर रही है और राहुल से कह रही है कि अपनी विरासत मांग अपने पिता से। और बुद्ध को उस कलाकार ने बहुत ऊंचा बनाया है। तो मैंने लिखा है कि ये तो कलाकार का व्यंग है जो उसने बुद्ध को उतना ऊंचा बना के उतना नीचा बना दिया है। सबसे बड़ी ऊंचाई जो है वो तो राहुल की बनाई है, सबसे बड़ी ऊंचाई तो यशोधरा की बनाई है। तो वो जो चमत्कार भित्ति चित्रों का हुआ वो परंपरा बाग में आई, और ये परंपरा जैसा राय कृष्णदास जी बताते हैं 11वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ उदयादित्य के समय तक चली, और फिर उसके बाद वो परंपरा विरल हो गई। बौद्ध विशेष रूप से बाद के जो लोग आए, मुसलमान लोग आए, उन लोगों ने तो उस परंपरा का संरक्षण का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो निषिद्ध था चित्रांकन और इस्लाम में। बाद में जो है वो फिर हमारे यहाँ ये परंपरा यदि चली तो बुंदेलखंड में चली, मालवा में चली, हमारे यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ चली। तो वो परंपरा को मैंने दस्तावेजीकृत करने का संकल्प लिया, और मालवा और बुंदेलखंड के जो अंचल हैं वहाँ इस परंपरा के जितने भी चित्र थे, वो चित्र मंदिरों में थे, वो चित्र जो है वो आपके गुफाओं के अंदर थे, वो मंदिर वो प्रासादों के अंदर थे, महलों के अंदर थे, उन सब का दस्तावेजीकरण करके ये पुस्तक जो है ये आप देखेंगे, उसको आप देखिएगा, उनका चित्र उनको मैंने दस्तावेजीकृत किया। वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिक काम है, तो उसमें आपको जो है वो मिलेगा। और ये जो है वो ये परंपरा हमारे यहाँ आरंभ से उत्तर और दक्षिण दोनों जगह चली है। शुंग, सातवाहन, इक्ष्वाकु, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, पाल, सेन, चोल, सल्सत, रंभा से लेकर के आपके सोलंकी, प्रतिहार और परमारों तक 10वीं 11वीं शताब्दी तक मौर्यों से लेकर के ये परंपरा चली। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। मैं ये निवेदन करूं कि हमारे यहाँ इन भित्ति चित्रों का क्षरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। मैंने सरकारों को लिख के दिया, और आपके सामने मैं कैमरे पर स्वीकार भी करूं कि उसकी ओर से हम जितना प्रोत्साहन शासन की ओर से मिलना चाहिए या संरक्षण के लिए या इनके दस्तावेजीकरण के लिए, वो नहीं मिलता। मैं जो कुछ भी मैं अब कर रहा हूँ, अभी इस पे मालवा और बुंदेलखंड के संबंध में तो मुझको राज्य शासन की ओर से पूरा सहयोग मिला, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की जो दृश्य विरासत है उसके लिए जो है वो मैं तो अपने स्वयं के संसाधनों से ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बड़ा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विषय है, जिसके ऊपर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि हमारी सभी सरकारों को विचार करना चाहिए कि इनका दस्तावेजीकरण हो। भित्ति चित्र मतलब जिसको आप म्यूरल या फ्रेस्को कहते हैं, जो दीवारों के ऊपर बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों के ऊपर बनाए जाते हैं, चूने का प्लास्टर लगा के और दीवार पे बनाए जाते हैं।